कि किसी साधक ने प्रश्न किया है कि विगत कुछ काल से मैं कथा श्रवण करता हूँ, वृंदावन आकर भी सत्संग श्रवण करता हूँ, परिवार में रहता हूँ, 3 बालक हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दूं और वृंदावन में आकर रह जाऊं। परिवार का पालन पोषण करता रहूंगा, यहीं से धन आदि की व्यवस्था कर दूंगा, पर इच्छा यही होती है कि अब वृंदावन आऊं और रह जाऊं। तो आप मार्गदर्शन करिए। पर आपने साथ में ये लिखा है कि अभी केवल श्रवण कर रहा हूं, दीक्षा नहीं हुई है। तो मैं तो भाई यहां पर यथामति आपको ये उत्तर दूंगा कि सबसे पहले गुरु के शरणागत होइए और उसके बाद आपके गुरुदेव आपका जैसा मार्गदर्शन करें आप वैसा करिए। अभी आप श्रवण कर रहे हैं, कुछ काल आपको श्रवण करते हुए हुआ है, कभी कभी मन की स्थिति बहुत परिपक्व नहीं होती, कभी कभी आवेश में आकर भी व्यक्ति कोई निर्णय ले लेता है, कोई विचार कर बैठता है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि अभी धीरज धरो, अभी और सत्संग श्रवण करो, देखो, आत्मचिंतन करो, अपने भीतर झांको, देखो आपका विचार कैसा है, किसकी बात आपको प्रिय लगती है, किसकी बात आपको अनुकूल लगती है, किसके चरणों में आपकी श्रद्धा है। बहुत हड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग श्रवण आप कर ही रहे हो, प्रभु की कृपा से सत्संग श्रवण करते रहो, धीरज धरो, पहले गुरु चरणों की शरणागति ग्रहण करो। कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, घर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। मुझे ऐसा लगता है भाई ये निर्णय व्यक्ति को अपने बल पर नहीं लेना चाहिए। जैसे आज सत्र में भी मैंने आपसे कहा, संतों गुरुजनों की कृपा से ही ये मार्ग सूझता भी है और उन्हीं की कृपा से इस मार्ग पर चला भी जाता है। भाई अपने बल से इस मार्ग पर नहीं चला जाता है, गुरुजनों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से इस मार्ग पर चला जाता है। हमारे संकल्प सफल नहीं होते, गुरुजनों के संकल्प सफल होते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूंगा, धीरज धरो, अभी आते जाते रहो, सत्संग कथा श्रवण करते रहो, नाम जप करते रहो, आत्मचिंतन करते रहो। नाम जप की कृपा से, सत्संग की कृपा से जब आपको भीतर इतना प्रकाश हो जाए कि भाई यहाँ मेरी श्रद्धा अब परिपक्व है, गुरु चरणों का आश्रय ग्रहण करो। उसके बाद आपके गुरुदेव आपको जैसी आज्ञा करें, वो कहें कि भाई छोड़कर आ जाओ तो आ जाओ, और वो कहें कि आपको भी घर में रहकर भजन करना है तो घर में रहकर भजन करो। पर जहां भी रहना, घर में रहना कि वन में रहना, कहीं पर भी रहना, पर रहना गुरु की आज्ञा में ही, क्योंकि कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। फिर कह रहा हूं भाई, अपने बल पर इतना बड़ा निर्णय न लेना, क्योंकि मैंने अपने निकट ऐसे बहुत से लोगों को कुछ काल चलने के बाद फिर श्रद्धा के अभाव में, फिर भाव के अभाव में बहुत दुखी होते देखा है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा भाई, कथा सुनो, खूब सुनो, सत्संग श्रवण करो, खूब नाम जपो और प्रभु से यह प्रार्थना करो कि प्रभु आपको गुरु चरणों की शरणागति प्राप्त कराएं। उसके बाद जैसी गुरुदेव की आज्ञा हो वैसा करना।